तो आज का विषय मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का जो क्रूस है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ना। इसके लिए दाऊद गलती की पत्री उसका 6 अध्याय और 14वीं आयत में जो परमेश्वर का दास है ना, पौल जो है वहां पे हमें समझाता है। क्या समझाता है? वचन को पहला पढ़ लेना। हाँ, पढ़ लेना। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं। परमेश्वर का दास क्या कहता है यहां पे? ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं अपने जीवन में। हम किसके ऊपर घमंड करते हैं? लेकिन यहां पे पौलुस क्या कहता है? देखो, पढ़ लेना थोड़ा सा। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, मैं अन्य किसी बात पे घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में संसार मेरी दृष्टि में हाँ, और मैं संसार की दृष्टि में हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि हमें जो है किस बात का घमंड करना चाहिए? जो प्रभु यीशु मसीह की सूली है, उस बात की हमें घमंड करना चाहिए, उस बात के ऊपर घमंड करना चाहिए। लेकिन जब हम मसीह लोग हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों का घमंड रहता है ना। अच्छा एजुकेशन, पढ़ा लिखा रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, है ना। अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर रहेगा, तो वो अपने डॉक्टरी पे, अपने इंजीनियरी पे घमंड करता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ, है ना, मैं एक अच्छा लॉयर हूँ, वकील हूँ, मैं एक अच्छा खूबसूरत इंसान हूँ, बुद्धिमान इंसान हूँ, है ना, मैं अमीर हूँ। बहुत सारे घमंड। क्या हमारे अंदर जो घमंड है, अलग अलग बातों से हमारे अंदर घमंड होता है ना। किसी को पैसे का, किसी को ज्ञान का, किसी को अपने खूबसूरती का, हर बात का घमंड रहता है। लेकिन पौलुस कहता है कि हमें तो प्रभु यीशु मसीह की सूली का घमंड होना चाहिए। हालेलुया। अभी जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सूली का घमंड क्यों करना चाहिए हमें? बाइबल में कितने प्रकार की सूली है? हालेलुया। बाइबल में 3 प्रकार की सूली है ना। बाइबल हमें सिखाती है जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो उसके साथ में 2 चोर भी थे, है ना। वो भी कहाँ थे? सूली के ऊपर थे, वो भी सूली पे थे। यीशु मसीह भी सूली पे था। लेकिन पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की सूली का घमंड चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो सूली है हमें उद्धार देती है। प्रभु यीशु मसीह की सूली हमें उद्धार देती है। प्रभु यीशु मसीह की सूली हमें क्षमा करती है। प्रभु यीशु मसीह की सूली जो है वो साधारण सूली नहीं है ना। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो दया की सूली है वो, जो मनुष्य जाति के ऊपर दया करती है, मनुष्य जाति के लिए क्षमा है। वो जो सूली है वो क्षमा की सूली है। वो जो सूली है यीशु मसीह की, वो दया की सूली है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उस पे दया की जाती है, उसको क्षमा किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह सूली पे है, वो जानते हैं। और जब सूली से पहले जाने के पहले उसने देखा, उसने बहुत कुछ सहन लिया। किसी ने आके मुंह पे थूका, किसी ने आके उसके बालों को खींचा, किसी ने उसके सर के ऊपर कांटों का ताज डाल दिया, किसी ने कोड़े मारे, किसी ने धक्का दिया, किसी ने लाता मारे, सब सहन करते रहा। सूली जो है सहन करने सिखाती है हमें। प्रभु यीशु मसीह की सूली जो है हमें सहन करना सिखाती है। हालेलुया। इतना सब करने के बाद भी जब उसे 3 खीलों पे लटकाया गया, भरी धूप में
वो सूली लेके जा रहा था, कितने तो लोग थे वो उसकी चेष्टा कर रहे थे, है ना, ये परमेश्वर का पुत्र है, देखो इसने कोड़े को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, ये खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है। उसकी चेष्टा हो गई, निंदा हो गई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, चुप सहता रहा। यीशु मसीह की सूली जो है सहन कराना सिखाती है। हमारे पक्ष में सारे सभी लोग अच्छे रहते ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ रहने वाले, एक हफ्ते पहले जिन लोगों ने उसे प्रभु यीशु मसीह को राजा कह के संबोधा, उसकी स्तुति करी, जय जयकार किया, वही लोग दूसरे वही लोग उन लोगों ने एक 4 दिन के बाद में उसे सूली पे चढ़ाने के लिए चिल्लाने लगे। हमारे बीच में, हमारे संगति में बहुत ऐसे लोग रहते हैं, हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, मेरे साथ अच्छे हैं और ये मेरे लोग हैं, लेकिन ना। हालेलुया। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए वही लोग कारण बने जिन लोगों ने यीशु मसीह का राजा बोल के स्वीकार किया था। हालेलुया। और उसने सहन लिया, सब कुछ सहन लिया, धूप में चलना, गिरना, उठना, उसके मुंह पे थूकना, कांटों का ताज सर पे, पूरे शरीर से लहू लुहान शरीर लेकर के वो धूप में चलता रहा और जा करके उस पहाड़ी के ऊपर उसको चढ़ाया गया, 3 किले ठोक करके उसको उस सूली पे लटकाया दिया। लेकिन फिर भी वो कहता है कि हे परमेश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना। हालेलुया। ये सूली वो है जो हमें क्षमा देती है। वो जानता है हम क्या कर रहे हैं, हम कितने बुरे काम कर रहे हैं, कितने हमारे अंदर कितनी बुराई है, कितने पाप है, कितने अधर्म है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है कि इसे माफ कर दे। वो हमारे क्षमा के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें उस पापों की क्षमा देने के लिए वो इस सूली पे चढ़ गया। इसके लिए वो जो सूली है, जो पौल कहता है यीशु मसीह की सूली पे घमंड करो, क्यों करना घमंड, क्योंकि उसने उस सूली से हमें क्षमा कर दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर है, हमें साधारण मनुष्य बन करके वो हमारे लिए आया है, वो तो परमेश्वर था। हालेलुया। देखो हम उस सूली पे घमंड क्यों करें, अगर 3 वचनों को हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें पता चलता है। इफिसियों की पत्री उसका क्षमा करना, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6, 7 और 8 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह की कुछ बातों को हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, वो इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था और उसने हमारे लिए क्या किया। ये 3 बातें इस वचन में है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 आयत को हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है वहाँ पे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को, परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में न रखा, रखने की वस्तु न समझा। हाँ, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सहेली उसने मेरे लिए सहेली। हालेलुया। इस 3 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो 6 वचन में बहुत अच्छा लिखा है, वो परमेश्वर था, परमेश्वर के समान था, लेकिन उसने उस परमेश्वर के समानता को छोड़ दिया। उसने क्या कर दिया,
परमेश्वर की समानता को छोड़ दिया। और 7वें वचन में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य बना दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर जिस रूप में है उस रूप में मनुष्य जो है परमेश्वर को देख नहीं सकता। जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे तुझे देखना है, तो परमेश्वर कहता है कि कोई भी मनुष्य मुझे देख के जीवित नहीं रहता, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके सामने कोई पाप, कोई दोष परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता। और जो कोई दोष पाएगा जिसके अंदर, वो मर जाएगा। ऐसा परमेश्वर था, उसने अपने आप को शून्य बना दिया, परमेश्वर को हटा दिया। परमेश्वर के सिंहासन को छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके, वो एक शून्य बन करके एक साधारण मनुष्य बन करके तुम्हारे लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। शून्य बन करके वो एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। क्यों आया? उसने अपनी जान दी, है ना। उसने मृत्यु सहन ली। 8वीं आयत में लिखा है, वो भी साधारण मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु सह ली। किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। वो सूली को, जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, वो पाप की जो सजा थी, उसने स्वयं अपने आप पे, उसने क्या किया? स्वयं अपने आप को उस सूली के ऊपर चढ़ा लिया। इसके लिए पौल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की सूली जो है ना, उस पे घमंड करो, क्योंकि वहीं से हमें उद्धार मिलता है। वहीं से, जिस सूली से उसने अपना लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हमको मिला है। इसके लिए उस सूली के बारे में हमको समझना चाहिए कि ये सूली है कैसी। हालेलुया। और ये सूली पे चढ़ने वाला जो है वो स्वयं परमेश्वर है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए मनुष्य बन के आया है। इसके लिए पौल कहता है कि उसी के ऊपर क्या करो? घमंड करो। लेकिन हम घमंड क्यों करें उसके ऊपर? हालेलुया। उसने हमारे लिए क्या किया कि हम उसके ऊपर घमंड करें? देखो, यदि हम वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, 15-16 आयत, उसके अंदर बहुत अच्छा लिखा है। क्या कहता है वचन? देखो, और अपने शरीर, हाँ, और अपने शरीर में बैर, हाँ, में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं, वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा है, विधियों की रीति पर थी, हाँ, मिटा दिया कि दोनों से अपने में, जो दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। किसके साथ मेल करा दे? कौन बनाने वाला है नया मनुष्य? उसमें, मतलब यीशु मसीह में एक नया मनुष्य बनाने वाला है और हमारा मिलाप कराने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह में एक नया मनुष्य बनाने के लिए कहता है वचन हमें, और एक नया मनुष्य उत्पन्न करके हमें मेल करा दिया है। आगे का वचन पढ़ेंगे, 16वीं आयत। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। दोनों को एक करके। देखो, यहाँ पे लिखा है हमें क्रूस पे क्यों घमंड करना चाहिए? क्योंकि क्रूस पर बैर को नाश कर दिया। जो हमारा बैरी था, है ना, उसको नाश कर दिया, और उसके द्वारा दोनों का एक देह, उसके द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा एक देह बना करके हमें परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। साधारण नहीं है सूली, सूली ने ही हमें परमेश्वर से मिला दिया। इसके लिए पौल कहता है
कि उसी सूली के ऊपर आप घमंड करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे लिए इस दुनिया में आकर के उसने हमारे लिए और परमेश्वर के लिए हमें दोनों को एक किया है। क्यों किया है मालूम है क्या? आदम ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। अभी पाप जो था परमेश्वर और मनुष्य के दरमियान था। जो आदम ने पाप किया इसके कारण परमेश्वर ने छोड़ दिया। जहाँ पे पवित्रता है वहीं पे परमेश्वर है। जहाँ अशुद्धता है, जहाँ पे अपराध है, जहाँ पे पाप है, वहाँ पे परमेश्वर नहीं रहता। इसके लिए जब मनुष्य के अंदर पाप आया, जब मनुष्य के अंदर अपराध आया, अपराधी स्वभाव हो गया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया। और परमेश्वर और मनुष्य के दरमियान क्या था? पाप था, अपराध था। इसीलिए परमेश्वर ने पहला काम क्या किया? इफिसी 2:14 पढ़ लेना। क्योंकि वही हमारा मेल हाँ, क्योंकि वही हमारा मेल जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को, और जो अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, ढा दिया। ढा दिया। हालेलुया। हमें परमेश्वर और हमें हमारे दरमियान एक चीज थी, वो थी पाप की दीवार। जो दीवार है वो पाप की दीवार है। इसीलिए मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा फर्क है। उस वचन को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 59 अध्याय और पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, 1-2 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इतना बहरा नहीं हुआ कि उसे उद्धार करना, उसको वो सुन ना ले। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हुआ कि वो उद्धार ना कर सके। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप परमेश्वर और तुम्हारे दरमियान खड़े हुए हैं। वचन क्या कहता है देखो। यशायाह की किताब 59 अध्याय 1-2 वचन पढ़ लेना। हाँ, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। हाँ, आगे क्या कहता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उपास करते हैं, और हम कहते हैं प्रभु क्यों हमारे बातों को नहीं सुनता? मैंने इतनी प्रार्थना की, इतने उपास किए, तो क्यों नहीं सुनता? तो क्यों नहीं देखता कि मैंने तेरे लिए क्या किया? हाँ, मैंने तेरे लिए ना, मेरे लिए किया है उपास, है ना? लेकिन इतना प्रार्थना, इतना उपास करके भी हमें क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं देता है? क्योंकि हमारे दरमियान वो पाप की दीवार खड़ी है जो परमेश्वर और हमारे दरमियान है। और इसी पाप की दीवार को ढाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और वचन कहता है इफिसी 2:14 में कि उसने वो परमेश्वर और तुम्हारे दरमियान जो पाप की दीवार थी उसने ढा दी। हालेलुया। और दोनों को एक कर दिया। किसको? मनुष्य को और परमेश्वर को एक कर दिया। पाप की जो दीवार थी परमेश्वर के और हमारे जो दरमियान जो पाप की दीवार थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने सूली के ऊपर अपने प्राण दे करके, लहू बहा करके उस दीवार को ढा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है देखो, कलीसिया की पत्री 1 अध्याय और 20वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा लिखा है। क्या कहता है वचन देखो,
परमेश्वर ने उसके सूली के ऊपर से बहाए गए लहू के द्वारा उसने हमारा समेट कर दिया। हालेलुया। क्या कहता है वचन देखो, कलीसियों की पत्री 1 अध्याय और 20 आयत। मिला है? हाँ, चलो। और उसकी क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा, और उसके क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वो पृथ्वी पर की हो अथवा स्वर्ग की, चाहे फिर स्वर्ग की बातें हो, सबके साथ परमेश्वर ने मेल करवा दिया, हमारा मेल मिलाप करवा दिया। किससे मेल मिलाप करवाया, कैसे किया? वचन लिखा है, उसके क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप करवा दिया। वो साधारण नहीं है, वो मेल मिलाप हमारा साधारण नहीं है। उसने अपने लहू को उस सूली के ऊपर बहा दिया, उस सूली के ऊपर लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया परमेश्वर से। चाहे वो पृथ्वी की बातें हो या स्वर्ग की बातें हो, सभी से परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप करवा दिया है। यीशु मसीह सूली के ऊपर क्यों घमंड करना चाहिए हमें? पौलुस कहता है हमें तो उसके ऊपर घमंड होना चाहिए, जो यीशु मसीह की सूली है उसके ऊपर घमंड करना चाहिए, क्योंकि उसने लहू बहा करके हमारा मेल मिलाप करवा दिया है। चाहे वो पृथ्वी की बातें हो चाहे स्वर्ग की बातें हो, वो यही काम करने के लिए इस दुनिया में आया है। वो परमेश्वर था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए मनुष्य बन के आकर के उसने सूली पे अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया और उसी लहू से हमारा मिलाप करवा दिया और परमेश्वर को और हमको एक कर दिया। हालेलुया। तो बजाओ ताली प्रभु यीशु के लिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के सूली के बारे में बताया मैं, लेकिन और एक दो सूली है। वो दो सूली कौन सी है? एक जो है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है वो स्वीकारने वाली सूली है, और एक जो है वो परमेश्वर की निंदा करने वाली, परमेश्वर को चैलेंज करने वाली, हाँ, परमेश्वर को दोष लगाने वाली एक सूली है आजू बाजू में। हालेलुया। दो चोर है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, जो दाहिने ओर जो खड़ा है और बाएं ओर जो सूली पे, तीनों को सूली पे लटका दिया है। एक चोर कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू भी नीचे उतर और हमको भी उतार दे, तो मैं मानूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने दोष लगाया, तू परमेश्वर का पुत्र है, निंदा की, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। अच्छा, तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद भी उतर और मुझे भी उतार। उस सूली के ऊपर से और एक आवाज आई, तू परमेश्वर की को चेष्टा करने लगा, तू भी उतर मुझे भी उतार दे, फिर मानो कि तू परमेश्वर है। लेकिन दूसरी ओर और एक सूली थी, वो उधर भी चोर था, इधर भी चोर है। एक चोर की बात तो हमने सुन ली, लेकिन दूसरा चोर जो उसके राइट साइड में था प्रभु यीशु मसीह के ओर, उसने जब यीशु मसीह की ओर देखा तो उसने जाना। वो उस चोर से कहता है, अरे ये जो शिक्षा हमको मिली है वो हमारे कामों के द्वारा, हमने जो अपराध किए हैं, जो हमने पाप किए, उसकी योग्य सजा ये है कि हमें सूली पे लटका दिया। लेकिन ये जो है बीच में जो है, इसने कोई अपराध नहीं किया, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, ये तो निर्दोष है। और वो तुरंत कहता है, हे प्रभु, जब तू न्याय से इस दुनिया में फिर से आएगा तो मेरे जैसे पापी को याद करना, मुझ पापी को याद करना। उसने स्वीकार किया
उस सूली का स्वीकार किया, जो इस सूली पे जो चोर खड़ा था उसने उस सूली के ऊपर के परमेश्वर का स्वीकार किया। इसके लिए उस सूली को क्या कहते हैं? हम स्वीकार करने वाली सूली। अपने 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 पापों को स्वीकार किया उसने, जो किया उसने अपने पाप को कबूल किया। मैं पापी हूं, मैं पाप के कारण इस सूली पे हूं। उसने मान लिया, अपने पापों को मान लिया। वो पश्चाताप की सूली है, वो पश्चाताप की सूली है जिसके ऊपर उस चोर ने पश्चाताप किया, मान लिया मैं पापी हूं, और उसने कबूल किया। जैसे उसने कबूल किया तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्यों? पापों को क्षमा करने। उसने पहले ही शब्द बोला था, ये क्या करे ये जानते नहीं, इनके अपराधों को, इनके पापों को क्या कर दे? क्षमा कर दे। और जैसे ही इसने कबूल किया कि मैं पापी हूं, प्रभु जब तू न्याय से आएगा तो मेरे जैसे, मुझ जैसे पापी को तू याद रखना। यीशु ने तुरंत कहा, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। जब कोई पश्चाताप करता है, जब कोई अपने आप को कबूल करता है कि मैं पापी हूं, तो परमेश्वर तुरंत कहता है कि आज तू मेरे साथ सुखलोक में है, स्वर्ग लोक में है। क्योंकि उसके पापों की, अपराधों की क्षमा करने के लिए वो सूली पे यीशु ने अपनी जान दे दी है। और उसने उस चोर से वादा किया और उसने निभाया भी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि ये 3 सूली है जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की सूली है। एक जो है परमेश्वर को नकारने की सूली है, और एक जो है परमेश्वर का स्वीकार करने वाली सूली। जो क्रूस है, अलग अलग प्रकार के 3 क्रूस है, लेकिन जो कोई अपने अपने पापों को स्वीकारता है और प्रभु यीशु मसीह को आने वाला परमेश्वर जो मानता है, वो स्वर्ग में उसके साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस दुनिया में आया हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। उस चोर को परमेश्वर ने मिला दिया, परमेश्वर से मिला दिया। परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। वो मेल मिलाप किया है उसने। कैसे मिलाप करा दिया? जैसे जिस वक्त उसने पापों की क्षमा मांगी, उसी वक्त परमेश्वर से उसको मिला दिया। हालेलुया। उस चोर को मिला दिया। इसके लिए हमें जो करना चाहिए वो हमें करना जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हम मानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए उस सूली पे जान दी है, तो परमेश्वर तुमको आशीषित करे बगैर वो रहेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, और एक वचन को जब हम पढ़ते, कलीसियों की पत्री 1 अध्याय और 22वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा है कि परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष, निष्कलंक बना करके खड़ा कर देता है। क्या करता है परमेश्वर? देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ लेना जरा। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। उस सूली के द्वारा उसने हमें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बना दिया। हालेलुया। कौन? यीशु ने हमारे को पवित्र और निष्कलंक बना करके परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दिया। इसके लिए यीशु मसीह का आना साधारण नहीं है। हम तो पाप के कारण परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे, है ना? पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें परमेश्वर के करीब लेके आता है, परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा करता है। देखो, हम अगर पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? देखो जरा पढ़ लेना। परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे,
पहले जो तुम दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले तुम कहाँ थे? दूर थे, लेकिन अभी उसी लहू के द्वारा जो मसीह ने तुम्हारे लिए मेरे लिए जो लहू बहाया है, उसी लहू के द्वारा अब हम परमेश्वर मसीह के क्या हो गए? करीब हो गए, यीशु के लहू के द्वारा। अगर यीशु का लहू बहाया नहीं जाता तो हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो पाते या परमेश्वर के निकट नहीं हो पाते। इसके लिए यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें परमेश्वर के निकट करता है। जो हम दूर थे पाप के कारण, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के कारण हम परमेश्वर यीशु मसीह के निकट हो गए हैं। अब कितने लोग हैं जो परमेश्वर के निकट होना चाहते हैं? तो क्या करना है? हमें परमेश्वर के करीब आना है, हमें परमेश्वर के पास आना है। हम तो परमेश्वर से दूर है, लेकिन अभी हमें परमेश्वर के पास आना है। तो क्या करना चाहिए? एक ही काम है, अपने पापों को मानना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। जब तक हम पश्चाताप ना करें तब तक हम परमेश्वर के पास या परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं। तो परमेश्वर के पास आने के लिए पहली पायरी जो है वो पश्चाताप की है। परमेश्वर के निकट जाने के लिए पहली पायरी जो है वो पश्चाताप है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे, जब तक आपको पापों की क्षमा नहीं मिलती है, तुम्हारे अपराध तुम्हारे पाप जब तक मिटाए नहीं जाते हैं, तब तक तुम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र और शुद्ध है। हालेलुया। इसके लिए वचन कहता है प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि पश्चाताप, मन फिराव की प्रार्थना करना जरूरी है। जब तक हम मन फिराव की प्रार्थना नहीं करते तब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। अगर परमेश्वर के करीब जाना है तो मन फिराव की प्रार्थना है। हम परमेश्वर के निकट जाना है तो हमें पश्चाताप की प्रार्थना जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। क्या कहती है? देखो वचन क्या कहता है। हाँ, इसलिए मन फिराओ यानी पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हालेलुया। जब तक हर संदेश मैं बताता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये वचन मैं डालता ही हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है कि मन फिराव की प्रार्थना लोग करें, पश्चाताप की प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था वो सुसमाचार क्या बताता था? पता है आपको? एक ही सुसमाचार था यीशु मसीह का, पश्चाताप करो स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। निकट मतलब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं, आपके निकट है, आपके पास है। जब आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हो, उसी समय उसी टाइम पे आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हो। पहली जो पायरी है परमेश्वर से मिलने की वो पश्चाताप है। इसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। उस चोर ने पश्चाताप किया और वो कहाँ गया? स्वर्ग में चला गया, है ना? तुरंत गया, टाइम नहीं लगा। परमेश्वर ने उसी समय कहा आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। जैसे ही उसने कबूल किया अपराधों को, पापों को, हे प्रभु मैं तो पापी हूँ। और आपको बता दो कि प्रभु यीशु मसीह का तीसरे आगमन का पहली भविष्यवाणी करने वाला जो व्यक्ति है वही चोर है। जो यीशु मसीह आने वाले की भविष्यवाणी की मनुष्य में, हालेलुया, वो कौन है? वही चोर है। जो चोर प्रभु यीशु मसीह के संगति में सूली पे गया था, उसने पहली भविष्यवाणी की। कैसी पता हो मालूम नहीं, लेकिन मैंने जब सोचा ना कि जब उसने पश्चाताप किया
तभी पवित्र आत्मा ने बता दिया कि यीशु फिर से इस दुनिया में आने वाला है, फिर से आने वाला है। यीशु मसीह इस दुनिया में जब था उसने कह दिया, बहुत सारी भविष्यवाणी की, है ना, हम जानते हैं कितनी भविष्यवाणी बाइबल में की। 50 से ज्यादा भविष्यवाणी है जो तीसरे आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता है। अगर सादे सादी भविष्यवाणी आप अगर देखेंगे तो प्रकटीकरण में लिखा है कि अंत के समय में जो लेन देन है वो अंकों के द्वारा किया जाएगा, अंकों के द्वारा लेन देन किया जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन अपन डी मार्ट में जाते हो या बड़े शॉप मॉल में जाते हो और एक आधी चीज़ एक आधी वस्तु आपको पसंद आती है तो आप उसे लेके आते हो। काउंटर पे क्या करते हो, मोबाइल निकालते हो, स्क्रीन करते हो, आंकड़ा अंक डालते हो, जो आपका सीक्रेट अंक है उसको डालते हो और आपका पेमेंट उस अकाउंट से चला जाता है, उस अकाउंट में। अंकों के द्वारा लेन देन, अंत के दिनों की बात परमेश्वर ने बताई है। इसका मतलब क्या है? 100 साल पहले बैंक थी, 200 साल पकड़ के चलो, 300 साल पकड़ के चलो, बैंक थी नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बता के रखा है कि अंत के दिनों में अंकों के द्वारा आप लेन देन करोगे। क्या भैया, कभी कभी मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, पप्पा मला थोड़े पैसे पाठवा, हाँ पाठवतो, उसके मोबाइल के नंबर पे मेरे मोबाइल से मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। अंकों के द्वारा लेन देन, अंत के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, अंत के दिनों की बात। इतना ध्यान में रखो कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। यीशु मसीह कहता है अंत के दिनों में युद्ध, बहुत सारे युद्ध होंगे। ये तो आने का समय का, जैसे बादल रहता है ना, बारिश आने के पहले बादल छा जाता है, फिर हम समझते कि बारिश आने वाली है। तो ये जो चिन्ह है यीशु मसीह के आने के पहले की चिन्ह है। आज युद्ध देखो, हर जगह पे युद्ध चल रहा है, अंत समय नजदीक है। हालेलुया। माँ बच्चे को मार रही है। यशायाह कहता है 15वां अध्याय 39 अध्याय 49 अध्याय और 15वें आयत में लिखा है, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? ऐसा होगा जो दूध पीते बच्चे को माँ भूल सकती है। बाइबल कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। माँ भूल सकते हैं। अंत के दिनों में बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को मार रहे हैं। कहाँ गया प्यार, कहाँ है प्रेम? खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती के 26 अध्याय 12वें आयत में लिखा, 24 अध्याय और 12वें आयत में लिखा है, अंत के दिन में अनीति के द्वारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। अनीति के कारण मतलब जिसकी नीति साफ नहीं है, जो अनीति में अधर्म में है, उनकी नीति खराब हो जाएगी। और इसी कारण जो मनुष्य है उसके अंदर का प्रेम खत्म हो जाएगा। आज कितने तलाक हो रहे हैं, कितने तलाक हो रहे हैं। शादी करके 6 महीना, साल 2 साल नहीं होते तो शादी छोड़ रहे। आदमी औरत को छोड़ रहा है, औरत आदमी को छोड़ रही। क्यों? प्रेम ठंडा हो गया, प्रेम नहीं रहा। माँ बाप से प्रेम नहीं है, भाई भाई से प्रेम नहीं है। पैसे के लिए भाई भाई को मार रहा है, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं। अंत के समय की बातें प्रभु यीशु ने कहा है, अंत के समय में ये बातें होगी। आज आप टीवी लगाओ और मार्क 13 अध्याय पढ़ो या मत्ती 24 अध्याय पढ़ो, तो ये सारी बातें आप टीवी ऑन करके देखो, ये सारी बातें उसके अंदर आपको दिखाई देगी। आदमी एक दूसरे को फंसा रहा है, किसी ना किसी कारण से वो फंसाता है, आपको लूटता है। अंत के दिनों का समय, हम अंत के दिनों में है। इसके लिए हमें एक ही बात करना चाहिए कि हमें जो है, जो यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया है और उसने उस सूली के ऊपर अपनी जान दी है, उस यीशु मसीह की सूली के ऊपर हमें घमंड करना चाहिए। कितने लोग हैं जो परमेश्वर है, कहते हैं हम परमेश्वर,
हम कहते ए बाबा तू देवासारखा धावून आला, मराठीमध्ये म्हण आहे, ए बाबा काय देवासारखा धावून आला, मतलब इंसान को खुदा बोल देते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, है ना, मनुष्य। और बहुत सारे मनुष्य जो है वो परमेश्वर होना चाहते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि मैं परमेश्वर हूँ। सब आए परमेश्वर बोलने वाले, और जितने मनुष्य परमेश्वर होने के लिए ट्राई कर रहे थे सब आए, मरे और उस मट्टी में दफन हो गए, फिर से नहीं उठे, क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन ऐसा एक ही है जो परमेश्वर है, वो मनुष्य बन के आया। वो परमेश्वर है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, और उसने दिखा दिया कि हमसे वो प्रेम करता है। कितना प्रेम करता है, उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। देखो रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8वें आयत देखना, क्या तो हाँ, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 8वें आयत क्या है? परंतु परमेश्वर, यहाँ लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने दिखाया, अपना प्रेम दिखाया। वो मनुष्य से इतना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है, बहुत करता है। उसने प्रमाण दिया, यहाँ लिखा है, वो अपने प्रेम का प्रमाण ये देता है कि हम पापी थे, हमारे लिए मसीह मर गया। हालेलुया। कौन है जो हमारे लिए मरने वाला? परमेश्वर के सिवा, यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है। उसने दिखाया, उसके प्रेम में कमियां नहीं है। उसका प्रेम जो है अगापे प्रेम है, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। तुमने उसको छोड़ा, लेकिन उसने तुमको नहीं छोड़ा। मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, और उसका प्रमाण ये दिया कि वो परमेश्वर था, मनुष्य बन के इस दुनिया में आया और अपनी जान तुम्हारे लिए मेरे लिए दे दी। और कितना प्रेम करना चाहिए, उसका स्वभाव ही प्रेम का है। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, जो परमेश्वर प्रेम के स्वरूप है, परमेश्वर ही प्रेम है, बाइबल कहती है ना। पहले यूहन्ना की पत्री पहला उसका 4वां अध्याय और 8वें आयत को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर क्या है, तो परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, पढ़ो। हाँ, क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। हालेलुया। उसने प्रेम किया और अपना प्रमाण दिया। क्या दिया? अपनी जान उस सूली पे दे दी, उस क्रूस पे अपनी जान दी, उस क्रूस पे उसने लहू बहाया और अपना प्रेम सिद्ध कर दिया। निस्वार्थ प्रेम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन हम जो प्रेम करते हैं स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। प्रेम दुनिया में 3 प्रकार के प्रेम है। हालेलुया। एक जो है आगापे प्रेम, जो परमेश्वर हमसे करता है। आगापे, उसकी तुलना किससे भी नहीं होती। दूसरा प्रेम है माँ का प्रेम। माँ कभी अपने बच्चों से स्वार्थ नहीं चाहती। 9 महीने 9 दिन वो अपने पेट में रखती है, और कितने अपने चीज़ें ऐसी रहती है कि वो अपने लिए वो त्याग कर देते हैं। बच्चे के लिए, जो बच्चा पेट में है उसके लिए वो त्याग कर देती है। उसका प्रेम
दुनिया में दूसरा प्रेम है ही नहीं। के प्रेम के सिवा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्रेम परमेश्वर का है। और प्रेम के बाद, अगर परमेश्वर के बाद अगर किसका प्रेम है तो वो है माँ का प्रेम, जो अपने बच्चों से करती है। कितने अपने ख्वाहिश से उसको मार देती है। कितने तो ऐसे चीजें हैं, ये खाऊंगी तो मेरे बच्चे को ईजा हो जाएगा, ऐसा सो जाऊंगी तो मेरे बच्चे को तकलीफ होगी, वैसा हो जाऊंगी तो ये होगा, ऐसा करूंगी तो वो होगा। वो बच्चे के बारे में सोचती रहती है, महफूस रखती है उसको, है ना, पेट के अंदर वो महफूस रखती है और वो काम करती है। वो उसकी इच्छा नहीं भी रहते हुए उस बच्चे को संभालने के लिए अपने इच्छा को मार देती है। वो है माँ का प्रेम। श्रेष्ठ प्रेम माँ का है और कोई मनुष्य का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य का प्रेम तो आज कोई मुझे पैसा देगा, अगर मैं घर पे जाऊंगा किसी ने मुझे पैसा दिया तो मैं उसका गुणगान गाऊंगा। वो अच्छा आदमी है, वो सिस्टर अच्छी है, वो भाई अच्छा है, वो बच्चा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ये मेरा स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। जिस दिन वो भाई या वो बहन मुझे देने से इनकार करेगी तो मेरा प्रेम बदल जाएगा। तो क्या है, इतना परमेश्वर ने दिया और वो नहीं बोल रहे मुझे, उसकी मजबूरी क्या है ये मैं नहीं सोचता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दोष लगाता हूँ उसके प्रेम के ऊपर। ये हमारा प्रेम है। परमेश्वर ने दिया, बहुत अच्छा, परमेश्वर मेरा है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हाँ, ऐसा प्रेम परमेश्वर करता है हमसे। मनुष्य को लगता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। देखो एक वचन बहुत खूबसूरत है, यूहन्ना की पहली पत्री 4वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ लेना। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हमारा प्रेम जानता है परमेश्वर, ये स्वार्थ से भरा है, इसको प्रेम नहीं कहा जाता। इसके लिए उस वचन में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन प्रेम उसमें है जो हमने हमारे लिए उसने अपनी जान दी और उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हमारा प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। क्या कहता है वचन, पढ़ लेना। प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, ना 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 ना। हमारा प्रेम तो स्वार्थ से भरा है। परमेश्वर जानता है कि हमारा प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। अच्छे के लिए, अच्छे लोगों के लिए कोई भी जान देगा, है ना, कोई भी जान देगा। अगर एक आदमी है, अगर 100 लोगों का भलाई कर रहा है, 1000 लोगों की भलाई कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी मर सकता है, कोई भी मर सकता है। लेकिन जो पापी है, जो गंदगी में रहता है, जो गंदगी में जीता है, जो अधर्म है, जिन्होंने घिनौने पाप किए हैं, उससे कौन प्रेम करेगा? ओनली जीसस, ओनली परमेश्वर। हालेलुया। फक्त परमेश्वर है जो उससे प्रेम करेगा। वो आपके खूबसूरती से प्रेम नहीं करता, आप कितने धनवान है इससे प्रेम नहीं करता, आप कितने बड़े ज्ञानी है इससे प्रेम नहीं करता, आप कितने अच्छे हैं इससे प्रेम नहीं करता, आप बहुत दान धर्म करने वाले हैं ना, आप कितने अच्छे ना। तो प्रेम किससे करता है परमेश्वर? किससे करता है? जो उसके मार्ग पे चलता है, जो उसके वो जो चाहता है, वो जो करता है, उसी से परमेश्वर प्रेम करता है। हमारा स्वार्थ, हमारी सारी बातें, वो दुनिया में लगने वाली हर चीज़ों से हम मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम हमारा परमेश्वर करता है। इसके लिए कहता है कि जो मनुष्य का प्रेम है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, परमेश्वर था, मनुष्य बना और हमारे लिए जान दी।
और उस दिन को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। अच्छा उत्तम शुक्रवार जो हमारे लिए उत्तम है। हालेलुया। इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। कितना करता है मालूम है क्या? आप अभी कैसे बताओ, वो बातें करना भी अच्छी बात नहीं है वचन के अंदर, लेकिन कोई किससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तो उसके लिए गीत भी गाता है। मालूम है आपको? आप बहुत सारे पिक्चर भी देखते होंगे, है ना? उसमें उसके अंदर हम देखते हैं जो एक हीरो है, हीरोइन से प्रेम करता है, उसके लिए वो गाता है। कोई हीरोइन है, हीरो से प्रेम करती है, उसके लिए गाना गाता है। तो ये तो बाइबल से चुराया हुआ है। मालूम है? सपन्या की किताब उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत को देखो। सपन्या की किताब, परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो प्रेम में मगन हो करके हमारे लिए गाना गाता है। हालेलुया। लगता है सही बात है? तो बजाओ जरा ताली जोर से। हालेलुया। पढ़ो सपन्या की किताब 3 अध्याय और 17वीं आयत। तेरा परमेश्वर, हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। यहोवा तेरे बीच में है। बीच में मतलब अंदर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तेरे बीच में मतलब अंदर है। हाँ, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वो आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तेरे कारण मगन होगा। किसके कारण? तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, मेरे कारण। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे चिपका रहता है और हमारे कारण वो क्या करता है? चिपक करके प्रेम के मारे ऊंचे स्वरों में गाता है। हालेलुया। कौन गाता है? किसके लिए गाता है? मेरे लिए। कहो मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए गाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्यों करता है? आपको पता है? वो विषय अलग होते जा रहे हैं। थोड़ा सा एक आखिरी वचन बोल करके फिर सूली के ऊपर आ जाएंगे। आखिरी वचन बोलूंगा ये। क्यों परमेश्वर इतना प्रेम करता है मालूम है आपको? परमेश्वर ने सारी चीजें जो है, सारी जो चीजें है परमेश्वर ने शब्द के द्वारा बनाई है। आपको पता है? हवा शब्द के द्वारा, है ना? झाड़, फूल, पत्ते, पौधे, फूल, फल, जो कुछ भी दिखता है सब परमेश्वर के शब्द के द्वारा बनाया है। सबको परमेश्वर, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी परमेश्वर ने शब्द से बनाया। यहाँ तक कि स्वर्ग में जितने दूत है वो दूतों को भी उसने शब्द के द्वारा बनाया है। लेकिन एक ये है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया है, वो है तुम और बाइबल कहती, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबको शब्द के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने जैसा उसने अपने हाथों से हमें बनाया। हम उसके जैसे हैं जो सबका मालिक है, जबका सबका परमेश्वर है, उसके जैसे हम हैं, क्योंकि उसके जैसे हमको बनाया है। लेकिन हम पाप के कारण गंदे हो गए, वो बात अलग है। इसके लिए हम परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देखो वचन क्या कहता है, आखिरी वचन पढ़ेंगे ये प्रेम के बारे में। यशायाह की किताब 43 अध्याय और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। हाँ, 4 आयत, 4 आयत, यशायाह 43 का 4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा हुआ है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? मेरी दृष्टि में तू क्या है? अनमोल है, प्रतिष्ठित है। हालेलुया।
परमेश्वर इसके लिए हमसे प्रेम करता है, हम उसकी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है, इसके लिए वो हमसे प्रेम करता है। और उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण ये दिया कि हम पापी थे, हमारे लिए यीशु मसीह मर गया है, हमें उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह साधारण व्यक्ति बन के इस दुनिया में आया और दिखाया, उसने हमें उस पापों से छुड़ाया कि वही उद्धार करता, मुक्तिदाता, तारनारा वही है। हालेलुया। जैसे ही यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और 5वीं आयत बहुत अच्छा लिखा है। जो अपराध हमने किए हैं, जो पाप हमने किए, जो हमें शिक्षा होने वाली थी, वो शिक्षा उसे हो गई। हालेलुया। किसको हो गई शिक्षा? देखो वचन क्या कहता है, यशायाह 53 का 5 अध्याय 5वीं आयत। परंतु वह हमारे ही परंतु वह हमारे लिए अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारे कारण, वो हमारे कारण, किसके कारण? मेरे कारण। जो कोई इस वचन को समझेगा तो वो जान लेगा उद्धार का रास्ता उसके लिए खुला हो जाएगा। मेरे कारण परमेश्वर, वह हमारे कारण, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया है। कौन? यीशु मसीह को घायल किया गया है मेरे कारण। मैं जानता हूँ मेरे अपराध, मेरे पाप, मेरे गुनाह यही है जो मेरे इस गुनाह अपराध से प्रभु यीशु मसीह घायल हुआ है, और वो मेरे लिए मारा गया है, कुचला गया है। हालेलुया। और उसको ताड़ना पड़ी मेरे लिए। कोई ये वचन को समझेगा तो वो जान लेगा कि मेरा परमेश्वर, जो परमेश्वर था, मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आकर के उसने उस सूली की मृत्यु सह ली। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। हालेलुया। जो कोई ये मानेगा परमेश्वर उसको उद्धार देगा, परमेश्वर उसका जीवन बदल देगा। परमेश्वर चाहता है, तुमसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि जो जहाँ पे वो रहता है वहीं पे हम भी रहे उसके साथ में। वही उसकी इच्छा है। इच्छा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपका धन उसको नहीं चाहिए, आपकी दौलत उसको नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, आपका मुकाम नहीं चाहिए, आपके द्वारा उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ही चाहिए कि आप उद्धार पाओ, आप उस परमेश्वर के द्वारा उद्धार पा करके उसके राज्य में आओ। उसकी यही चाहत है। इसके लिए वो परमेश्वर था, मनुष्य बन के आया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे कारण उसको ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हर एक फटके में, हर एक उसके बूंद में चंगाई है। उस लहू के धारा में चंगाई, उस हर एक बूंद में, उसके लहू के हर एक बूंद में हमारे पापों की क्षमा है। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय 7वें आयत में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धो देता है। यीशु मसीह का ही लहू है जो हमारे अपराधों को धो देता है और हमें परमेश्वर से मिलाता है। परमेश्वर में एक नया मनुष्य खड़ा करता है और परमेश्वर से मिला देता है। इसके लिए परमेश्वर के लहू में इतनी ताकत है। जो सूली पे उसने तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उस सूली पे उसने जो लहू बहाया है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है। एक दो वचन पढ़ करके हम खत्म करेंगे, समय हो गया है। देखो इफिसियों की पत्री उसका 18वां दूसरा अध्याय और 18वीं आयत जरा पढ़ लेना, क्या कहता है देखो।
उत्पत्ति की पत्री, ईपीसी की पत्री, दूसरा अध्याय 18 वचन। क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। उसी के द्वारा, किसके द्वारा? उसी ही के द्वारा। किसके? जो सूली पे यीशु मसीह जान देने वाला जो यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हम दोनों का एक आत्मा में पिता के पास हम पहुंच सकते हैं। उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा एक हो करके आत्मा और हम एक हो करके पिता के पास हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए पश्चाताप जरूरी है, हमें पिता के पास जाना है ना। लेकिन कैसा? देखो, एक वचन बहुत अच्छा लिखा है, इब्री की पत्री उसका 10वां अध्याय और शायद 19-20 वचन है, पढ़ लेना थोड़ा सा। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। कहाँ? परम पवित्र स्थान में, जहाँ परमेश्वर रहता है, वहाँ जाने का हिवाय यानी कि धैर्य हमें प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उस सूली पे बहाए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब हमें हिवाय हो गया है। हम पवित्र स्थान में, स्वर्ग में, परम पवित्र स्थान में, जो परमेश्वर का स्थान है, वहां जाने का धैर्य हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हो गया? यीशु मसीह ने सूली पे लहू बहाया। यीशु मसीह ने क्रूस पे जो लहू बहाया, उसी के द्वारा अब हमारे अंदर भय नहीं है, अभी हमारे अंदर धैर्य है, हिवाय है। इसके द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। हालेलुया। उसने क्या किया है? आगे क्या लिखा है, जरा पढ़ लेना। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। थोड़ा इधर वचन थोड़ा सा अलग है वचन में। वहाँ लिखा है अपने देह में उसने हमारे लिए एक नया मार्ग बना दिया, पुराना मार्ग नहीं है। किसके पास लिखा हुआ है ये वचन? जरा पढ़ लेना, किसके पास है? तो है इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 19-20 वचन में अभिषेक नहीं है, उधर नया मार्ग लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो मराठी मध्ये आहे कोणाकडे मराठी बायबल? हाँ, बंधुजन हो पडद्यातून म्हणजे स्वदेहातून जो नवीन, हाँ हे पाहिजे होतं वचन, जो नवीन व जीवन युक्त मार्ग आपल्या ठाई स्थापित केला, त्या मार्गाने परम पवित्र स्थानात येशूच्या रक्ताच्या द्वारे प्रवेश करण्याचे आपल्याला धैर्य आहे। हालेलुया। अभी ये मराठी है, बराबर है वचन ये 19 है ना। अच्छा हिंदी में 19, ये आगे थोड़ा, अच्छा 19 वचन में लिखा है। हालेलुया। उसने नया मार्ग बना दिया, उस सूली पे अपनी जान दे करके, लहू बहा करके, उसी लहू के द्वारा अपने आप में, अपने शरीर में से एक नया और जीवित मार्ग बना दिया। हालेलुया। तो बजाओ ताली। उस मार्ग में, उस मार्ग के द्वारा हम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, जो हमारे लिए यीशु मसीह ने बनाया। अभी जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के पास आना, अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है आपको पता है? पता है यीशु मसीह क्या कर रहा है? अभी यीशु मसीह का काम क्या है मालूम है? हाँ क्या?
हाँ, हालेलुया, मध्यस्थी की प्रार्थना करता है, मध्यस्थी कर रहा है। पता है किस वचन में लिखा है ये? हाँ, यशायाह की किताब 53 अध्याय और 12वीं आपकी लाइन की अंतिम लाइन पढ़ लेना, 12वीं की यशायाह की किताब 53 अध्याय और 12वीं की अंतिम लाइन पढ़ना। हाँ, तो यहाँ आया। तो भी उसने हाँ, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए विनती करता है। बहुतों के पापों को उठा लिया। जो कोई भी पश्चाताप करता है उसके पापों को उठा लेता है और उसके लिए परमेश्वर से विनती करता है, प्रभु ये पश्चाताप किया, इसके अपराधों को मैंने उठा लिया, प्रभु इसको माफ कर दे, इसको क्षमा कर दे। हालेलुया। जैसे ही आपके आंखों से आंसू आते हैं वैसे ही आपके अपराधों को पोंछा जाता है। जैसे ही आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप तो करना जरूरी है। मसीह में पहला अगर परमेश्वर से मिलने की बात होगी तो पश्चाताप की बात होगी। पश्चाताप के बिना आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते। इसके लिए भजन संहिता दाऊद ने जब पाप किया तो उसने बहुत खूबसूरती से उस पश्चाताप की प्रार्थना को लिखा है। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की और कहने लगा, हे परमेश्वर मैंने तो तेरे विरोध पाप किया, तुझे ना भाई ऐसा काम कर दिया। हे प्रभु मेरे पापों से अपना मुंह फेर ले, मुझे धो ले, मुझे शुद्ध कर, बर्फ के समान श्वेत बना दे। और 17वीं आयत में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान। टूटा मन, जो पश्चाताप से आपका मन टूटा है, जो प्रार्थना आपसे मुख से निकलती है पश्चाताप की, वही आपको उद्धार देती है, वही आपको परमेश्वर से मिला देती है। वही प्रार्थना यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है कि प्रभु इसके अपराधों को मिटा दे, इसके पापों को क्षमा कर दे, इसके अपराधों को धो दे। वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। आना बहुत नजदीक है, बहुत निकट है। समय नहीं है, कितना समय लगेगा पता नहीं है, लेकिन आना बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। इसके लिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहो, परमेश्वर पे विश्वास करो। और एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह जिसने सूली पे जान दी, उस सूली के लहू के, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस सूली के ऊपर आप घमंड करो जो मेरे लिए उस परमेश्वर ने उठाई। और एक वचन अंतिम पढ़ेंगे, पहले करंती 2 अध्याय 2 आयत, देखो क्या कहता है। पहले करंती 2 अध्याय 2 वचन। पौलुस बहुत अच्छा लिखता है यहाँ पे, क्या लिखता है देखो। हाँ पढ़ो। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं, और किसी बात को मैं ना जानूं। बस एक ही मुझे जानना है और आपको समझाना है। आपके बीच में एक ही नहीं है, वो है जो मेरा यीशु मसीह, जो तुम्हारा यीशु मसीह, जो क्रूस पे चढ़ाया हुआ मसीह है, उसको छोड़ अन्य कोई बात करना नहीं है। आज का समय समझना यही है कि वो जो सूली है, सूली यानी घृणित वस्तु है। घृणित बोले तो मराठी में घृणित मतलब है शापित, हाँ शापित वस्तु है। सूली अच्छी बात नहीं है। कोई उसके ऊपर हाल होके मरता है ना, तो इज़राइल में ये जो सूली है वो श्रापित माना जाता है, उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वही सूली के ऊपर बैर को, पाप को नाश करके उस सूली के ऊपर उद्धार दिया है। इसके लिए हमारे घर में सूली का होना ज़रूरी है, उसको याद करना ज़रूरी है कि मेरे यीशु मसीह ने उस सूली पे अपनी जान दी है। उसी बात का घमंड हमको चाहिए।
पैसा आज है नहीं रहेगा, धन आज है नहीं रहेगा, जीवन आज है पता नहीं कल होगा नहीं होगा। शायद हम जितने जी रहे उतनी ही आयु रहे, जाते जाते कल या परसों या आज कुछ हो जाए, दुनिया छोड़ के चले जाए। ये शरीर में कुछ रखा नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है वो मसीह के साथ में है। अगर जिसने पश्चाताप किया है, जिसने अपना जीवन मसीह को दिया है, तो 100% वो पश्चाताप किए हुए चोर के समान वो स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। अगर आपने पश्चाताप किया है, अगर आपने यीशु मसीह के सूली को समझा है, तो ही आप उद्धार के लायक हो, तो ही आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो, तो ही आप यीशु मसीह के करीब हो। इसके लिए मैं आपको आपके सामने सूली के बगैर कुछ नहीं कहूँगा। जो भी उद्धार करता है कि जो सूली है, यीशु मसीह के सूली के बिना मैं कुछ नहीं जानूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा मन दिया है। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष मिले, यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे मुझे पास्टर जी ने बुलाया है, जब भी चाहते हैं और जब वो चाहते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ। हालेलुया। तो मन से उनका धन्यवाद जो यहाँ पे आने के लिए मुझे मौका दिया। आपके साथ आपको देखने के लिए भी बहुत इच्छा होती है। हालेलुया। जो चेहरे आपके लोगों के कुछ चेहरे हैं, जब भी मेरे को पास्टर बोलते हैं ना आ जाओ, तो मेरे दिमाग में आप लोगों के चेहरे सामने खड़े हो जाते हैं। अरे मेरे ये भाई बहन को मिलना है। हालेलुया। तो मन भी आनंदित होता है। रात भर थकान, गाड़ी में तो नींद नहीं होती है, आपको पता रहेगा, बहुत थकान। कल दिन भर की सभा थी और परसों भी शुक्रवार की सभा दिन भर की थी। और कल मैं 9:30 बजे सोलापुर में पहुंच गया। आया घर में, जैसे ही बच्ची को बोला कि खाना लगा दो, अंदर गया, नहाया, खाना लगा, दूसरा बैग भरा और उठा करके मैं चला आया। बहुत थकान। बिदर में गया था, बहुत जगह पे जाना पड़ता है सेवकाई के लिए, लेकिन थका हुआ था। लेकिन एक खुशी मन में थी कि आप लोगों से मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। और कभी भी एक ध्यान में रखना, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के अनुयायी है, जो परमेश्वर के सूली को याद करते हैं, क्रूस को याद करते हैं, उन बहन भाइयों से मिलने से बड़ी खुशी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।